तो फ्रेंड्स अब देखते हैं बढ़िया क्वेश्चन नंबर 4। इसमें लॉग के अंदर भी लॉग है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या होता है वो आपको पता ही है। आंसर हमारा क्या होता है लॉग इनइक्वालिटी में, तो कि पहले लॉग इनइक्वालिटी को सोल्व करो, उसको हम केस बोलते हैं। उसका इंटरसेक्शन हम लेते हैं डोमेन के साथ। अगर एक से ज्यादा लॉग हो तो दो दो डोमेन आते हैं और दोनों डोमेन का भी क्या करना होता है इंटरसेक्शन। ये बात आपके दिमाग में फिक्स है, हमने अगले वाले क्वेश्चन में ही देखा है, क्वेश्चन नंबर 3 में। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि लॉग वैल्यू में भी लॉग है, लॉग वैल्यू में भी लॉग है, और यहां पे लॉग के अंदर लिखा हुआ है x² प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस 4। सबसे पहले इस लॉग को मैं हटाना चाहता हूं और एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहता हूं। तो अब एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, तब हम चेक करते हैं बेस की वैल्यू 1 से छोटी तो नहीं है। जी बिल्कुल है। तो जब मैं इसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करूंगा कि 0.5 की पावर 0 इज इक्वल टू ये पूरी वैल्यू, तब इनइक्वालिटी हो जाती है चेंज। रीजन इज बेस लेस देन 1। इनइक्वालिटी की साइन क्या हो जाएगी चेंज, है ना। ठीक है, अब 0.5 की पावर क्या आएगा भाई, 0.5 की पावर आएगा 0, और क्या बचा है सामने, तो कि log 6 बेस x² प्लस एक्स बाय एक्स प्लस 4। अब इस केस को हम सोल्व करते जाएंगे एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करते करते, यानी कि log को हटाते हटाते x की वैल्यू निकालेंगे, है ना। क्या होता है चलो, यहां पे भी बेस देखो, बेस 1 से बड़ा है तो भी इनइक्वालिटी चेंज होती नहीं है, ग्रेटर देन का ग्रेटर देन ही रहेगा। और किसी नंबर की पावर 0 करते हो तो अरे यार 1 होता है, सिंपल है सर, है ना। ये कितना हुआ 1, तो देखो ये 6 की पावर ये होगा, तो 6 की पावर वो क्या हुआ, सोल्व करा तो क्या आंसर आया था 1, है ना। और इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुई क्योंकि 6 इज ग्रेटर देन 1, 6 इज ग्रेटर देन 1। क्या ऐसा बनेगा, अरे यार समझ में आया, है ना। अब इनइक्वालिटी की इस तरफ 0 होना चाहिए, जो नहीं है, कोई बात नहीं, 6 को इस तरफ भेज देते हैं, तो x² प्लस एक्स डिवाइड बाय एक्स प्लस 4, 6 इस तरफ आएगा तो माइनस होगा। क्या मैंने सही लिखा है, जी बिल्कुल। अब क्या एलसीएम लेते हैं, यानी कि x² प्लस एक्स माइनस 6x माइनस प्लस माइनस 6 4 जा 24 डिवाइड बाई क्या आएगा x प्लस 4 ग्रेटर देन 0। अब आप क्लियरली देख सकते हो कि ये x² है, माइनस 6x में x करोगे तो माइनस 5x माइनस 24 बाय एक्स प्लस 4। तो ऊपर फैक्टर्स क्या बन रहा है आप देखो तो 8 3 बनेगा, क्या ऊपर फैक्टर 8 3 बनेगा, अरे भाई बताओ 8 3 कितना होता है 24, और दोनों का सब्ट्रैक्शन 5 होता है, जी बिल्कुल ये फैक्टर बन गए। क्या बना x माइनस 8 और x प्लस 3 डिवाइड बाई क्या है x प्लस 4 ग्रेटर देन 0। तो अभी देखो वेविको मेथड आया और हमारा आंसर आने ही वाला है, हमारा आंसर यहाँ पे आने ही वाला है कि केस का आंसर क्या आता है, मतलब log को हटाते हटाते हमको x क्या मिलता है वो मिल ही जाने वाला है। अभी देख लेते हैं क्या आता है आंसर। तो चलिए इसमें हमें रूट्स निकालेंगे क्योंकि सभी फैक्टर फॉर्म में है और x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव भी है, तो वेविको मेथड यूज करते हैं। इसका रूट होता है x इक्वल टू 8, इसका रूट होता है x इज इक्वल टू -3 और नीचे वाले का रूट होता है -4, और सभी ब्रैकेट के ऊपर पावर ओड नंबर है, तो वेविको मेथड में अल्टरनेटिव साइन आती है ना। ठीक है, अब इसको हम नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। कहाँ पे प्लॉट करेंगे, नंबर लाइन पे। सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो कि वो है -4 है। सबसे छोटा नंबर कौन सा है, -4 है। उसके बाद है -3 और उसके बाद है 8। क्या मैं कोई भी वैल्यू ले सकता हूं यहाँ पे, जी बिल्कुल नहीं ले सकते। रीजन इज इक्वल टू नहीं है, स्ट्रिक्टली है, तो ये नंबर नहीं ले सकते, यानी कि सर्कल आएगा, डार्क डॉट आएगा
नहीं। क्या चमका आपको ये, है ना? यहां से पॉजिटिव साइन होती है स्टार्ट, प्लस माइनस प्लस माइनस। अंकित सर ने बताया है, अंकित सर की स्टाइल है प्लस से स्टार्ट करो। अब क्या तो क्या आप देखो, आपको आंसर जीरो से बड़ा चाहिए पॉजिटिव, जीरो से बड़ा चाहिए पॉजिटिव, तो ये आपका आंसर हुआ ये वाला। मतलब x की वैल्यू कहां से कहां आई, तो कि -4 और -3 इंक्लूड नहीं है, तो ओपन -3 से ओपन -3, ओपन -4 से ओपन -3 यूनियन 8 से इनफाइनाइट, ये हमने आंसर मिला अभी, और हम खुश हो रहे हैं कि हमारा आंसर आ गया। लेकिन बच्चों डोमेन बाकी है, आपने सिर्फ एक केस सोल्व किया है, डोमेन का तो जिक्र ही नहीं किया। तो अभी हमें डोमेन निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? डोमेन। तो डोमेन क्या था? लोग के अंदर जो दिया है, लोग के अंदर जो दिया है, इस लोग के अंदर क्या दिया है, तो इस बाहर वाले लोग के अंदर क्या दिया है? पूरा बक्सा, ये पूरा बॉक्स दिख रहा है आपको? अरे बोलो भाई, दिख रहा है ना? तो ये पूरा बॉक्स जीरो से बड़ा रहना चाहिए। क्या इतना ही है? नहीं नहीं नहीं, दूसरा भी लॉग है। उस लॉग के अंदर जो बक्सा दिखता है, जो बॉक्स दिखता है, कौन सा है वो? x² + x अपॉन x + 4, ये भी जीरो से बड़ा रहना चाहिए। अरे बाबा क्या बात करते हो, है ना? तो दो डोमेन होने वाले हैं हमारे पास, ये भी एक डोमेन है और ये भी एक डोमेन है। और अंकित सर ने बताया था कि एक से ज्यादा डोमेन हो तो उसका भी इंटरसेक्शन लेना है, क्योंकि दोनों के अंदर हम वो वैल्यू पुट कर सकते हैं, वैसी ही लेनी है, सारी वैल्यू नहीं लेनी है। करते इसको सॉल्व। तो इधर भी बेस 1 से तो बड़ा है, यानी कि इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, एक्स वाले टर्म के नीचे ही एक्स वाले टर्म लिखने हैं, है ना? और ये 6 की पावर 0 हो जाएगा, 6 की पावर 0 यानी कि 1, 6 की पावर 0 यानी कि 1, किसी की भी पावर 0 1 होता है, ठीक है? अब इसको मल्टीप्लाई में मत भेज देना प्लीज, क्योंकि यार इसकी साइन नहीं पता पॉजिटिव या नेगेटिव है, तो 1 को इस तरफ लाना पड़ेगा, यानी कि x² + x अपॉन x + 4 -1 ग्रेटर देन 0। अब ये सोल्व करना आसान है, एलसीएम लेते हैं, तो x² + x -x - 4 डिवाइड बाय x + 4 ग्रेटर देन 0। अब ये x कट, तो x² - 4 है, उसके हम फैक्टर बनाए तो ऐसा बन सकता है, एक बार माइनस एक बार प्लस, x - 2 और x + 2। क्या भैया ऐसा होगा, है ना? अब वेविको मेथड यूज कर सकते हैं, प्राइम फैक्टर तो है ही और सभी की पावर ओड है 1 1 1, यानी कि अल्टरनेटिव साइन आने वाली है। तो इसके रूट्स प्लॉट कर देते हैं नंबर लाइन पे। तो इसका रूट होता है +2, इसका रूट होता है -2 और इसका रूट होता है -4। मैंने प्लॉट कर दिया, और ये एक भी नंबर नहीं लेना इसलिए सर्कल किया, इक्वल टू नहीं है ना, नहीं। अब इधर से पॉजिटिव साइन स्टार्ट होती है, प्लस माइनस प्लस माइनस। आप बोलोगे क्यों पॉजिटिव साइन होगी? अरे यहां से आप कोई भी नंबर उठा लो 3, यहाँ पे पुट करोगे तो ये 3 पुट करोगे तो ये पॉजिटिव होगा, 3 - 2, ये 3 + 2 भी पॉजिटिव, नीचे भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, आंसर आपका पॉजिटिव आएगा, यहां से कोई भी वैल्यू लेते हो तो, है ना? ये मेथड है। अब क्या, आपको 0 से बड़ा नंबर चाहिए, 0 से बड़ा यानी कि पॉजिटिव नंबर चाहिए, तो पॉजिटिव नंबर यहां पे है, तो ये आपका सॉल्यूशन हुआ इस डोमेन का, है ना? सिमिलरली इस डोमेन को भी सोल्व करना ही है तो कर देते हैं भाई, और फाइनल आंसर बाद में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे ऊपर डायरेक्ट फैक्टर है, देखो x कॉमन निकालोगे तो x + 1 हुआ और नीचे हुआ x + 4 ग्रेटर देन 0। अब क्या करना है, रूट्स निकालना है। तो इसका रूट होता है x = 0, इसका रूट होता है -1 और इसका रूट होता है -4, सभी की पावर ऑड नंबर ही तो है ना? तो पुट करते हैं इसमें वैल्यू, तो पहले आता है -4 -1 एंड 0, एक भी वैल्यू नहीं लेनी है, इक्वल टू नहीं है, प्लस माइनस, ये चलता ही जाएगा सिलसिला। आपको आंसर चाहिए 0 से बड़ा पॉजिटिव, तो ये आपका सॉल्यूशन हुआ।
अब इन दोनों डोमेन का इंटरसेक्शन लेना है इसके साथ। तो इन सभी को मैं एक ही नंबर लाइन पे शो करता हूं, थोड़ा ध्यान से देखना। सबसे छोटा नंबर कौन सा है? तो यहाँ पे भी -4 है, यहाँ पे भी -4 हो, यहाँ पे भी -4। तो मैं यहाँ पे करता हूं -4। उसके बाद -3 मुझे दिख रहा है, तो मैं करता हूं -3। उसके बाद -2 भी दिख रहा है यहाँ पे, तो मैंने वो नंबर भी लिखा। और -1 भी दिख रहा है, तो -1 भी लिख रहा हूं। अब मुझे यहाँ पे 0 भी दिख रहा है, तो मैं 0 भी लिखूंगा। अब 0 के अलावा +2 भी दिख रहा है, तो हम +2 भी लिखेंगे। और 8 दिख रहा है, तो 8 भी करेंगे, है ना। ओके, बहुत ज्यादा हो चुका है। अब कर लेते हैं क्या, तो कि डोमेन का इंटरसेक्शन करना है, तो डोमेन निकाल लेते हैं। तो डोमेन क्या है? -4 से -2, -4 से -2। और दूसरा है 2 से बड़ा इनफाइनाइट, 2 से बड़ा इनफाइनाइट। और दूसरा क्या है? तो कि -4 से -1, -4 से -1। और क्या है? 0 टू इनफाइनाइट। तब इन दोनों का कॉमन पोर्शन कौन सा हुआ? तो कि -4 से लेके -2 तक एंड 2 से लेके इनफाइनाइट तक। ये सिर्फ डोमेन का इंटरसेक्शन मिला। जो डोमेन का इंटरसेक्शन मिला है वो मैं ऊपर रेड मार्कर से कर देता हूं कि हमारा डोमेन है फाइनली, दोनों डोमेन को मिला के। अब इसका इंटरसेक्शन आएगा केस के साथ, जो हमने लॉग को रिमूव कर करके सोल्व किया था ना, उसके साथ। वो क्या है? -4 से -3 और 8 से इनफाइनाइट। तो कौन सा पोर्शन कॉमन हो रहा है? तो आप देख रहे हो ये वाला पोर्शन कॉमन है। क्या है वो? तो कि x बिलोंग्स टू -4 से -3 यूनियन 8 से इनफाइनाइट। ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। अरे भाई, समझ में आया आप ही को, है ना। कितना बढ़िया क्वेश्चन था। तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और आप लोग क्वेश्चन अगर सामने आते हैं ना, वीडियो पॉज करो और क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट करो, या तो मेरे साथ साथ सोल्व करो, है ना। और मेरे से पहले होना चाहिए आपसे।